everybody, this is me Noorzar and you all are watching Go Hash Bengaluru. So with an unprecedented lockdown came a lot of problems for the Bengalurians as well as for everybody who is going to work, who had to open up their shops and daily wage laborers and migrants. But Russell Market seemed to have a biggest blow because it has never seen shut in the past 40 to 45 years of a lot of businessmen here. So we're not going to just talk to the businessmen of Russell Market, but we're going to let me take you through the tour of Commercial Street in Shivaji Nagar, how normalcy is trying to restore itself back into the streets, because a lot of people want to do eat shopping as well, and people want to do sales because after 40 days of lockdown not much has happened at household levels and not many people have made any income. So let us see what is the kind of environment Bangalore has adopted today on the first day of relaxation, and stay tuned. अगर हम देखेंगे तो लाखों में नहीं, ये 40 दिन का लॉस जो है सारे मार्केट को करोड़ ऑफ रुपीस का लॉस हुआ है। हम फिर वापस आने के लिए कम से कम 6-7 महीने लगेंगे हम लोगों को। I vowed to not do e-shopping this year, and I've made sure even my family understands that. I'm trying even my friends and my relatives to make sure that they also don't go for shopping. 40 दिन के बाद आपने आज खोला है लॉकडाउन में, आज कैसा लग रहा है आपको खुद में? बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है। Please tell me your name. I am Krishna Kumar. So today morning the government lifted up lockdown for wine and liquor shops. So what time did you open your shop? They asked us to open by 9, but they came, they had to do the inspection, see if the barricades were fine, and they put 1 or 2 guards here. Okay. By the time we could start up, it was around 10:30. 10:30. So how has the sales been? Was there a lot of crowd and people, No. They because of the proper security by the police and excise, it was very organized. All right. So but how have the sales been? Yeah, people are little probably they're apprehensive that tomorrow we may or may not open. So most of them are doing a little extra. So अब हमारे साथ है इदरी सर, जो यहाँ के ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है रसल मार्केट में। तो सर 40 डेज तक मार्केट बंद रहा, शायद ये हिस्टोरिक रहा है कि 40 डेज तक ये जो मार्केट है बंद रहा था। तो आज जब आपने दुकान खोली तो आपको कैसा महसूस हुआ और क्या क्या लॉसेस कुछ थे क्या? Well, पास फ्रॉम माई 35 years हिस्ट्री, मैं जो आके 35 साल के ऊपर हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि ये जो है स्पेशली ये हमारा मार्केट पेरिशेबल मार्केट है। पेरिशेबल मार्केट, यहाँ पे ताज़ी मछली आती है, गोश्त रहता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों का बंद होना काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऐसी चीज़ों का व्यापार जो भी है मिडिल क्लास और छोटे लोग करते हैं। और रसल मार्केट के अंदर 500 दुकानों के करीब थे, 2000 लोग थे। लेकिन ये जो हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ हिस्ट्री के फर्स्ट टाइम हम लोगों को कि व्हाट वी हैव नोटिस इज हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस हुआ, मेजर लॉस हुआ। क्योंकि हम लोगों का इधर रसल मार्केट का ऐसा था जैसे कि रोज की बॉडी खोदना, रोज का पानी पीना, तो उस हिसाब का था। तो काफ़ी ट्रेडर्स के साथ जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उन लोगों को काफ़ी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा। आपका तो एक ड्राई फ्रूट का दुकान है, तो क्या आपको वहाँ पे कुछ लॉसेस हुए हैं? जी, वैसे तो मेरा ड्राई फ्रूट्स का जो रमज़ान के ड्यूरिंग रमज़ान ये बड़ा काम रहता था, ड्राई फ्रूट्स का और खजूर का, मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। अभी कहेंगे या इसके ऊपर गौर करेंगे या उसमें सोचेंगे तो है ना, गवर्नमेंट तो कुछ हेल्प करने वाली नहीं है। तो काफ़ी नुकसान, मेरा ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी नुकसान हुआ है, और फ्रूट, पेरिशेबल्स और वेजिटेबल्स वालों का भी काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। अगर हम देखेंगे तो लाखों में नहीं, ये 40 दिन का लॉस जो है सारे मार्केट को करोड़ ऑफ रुपीस का लॉस हुआ है, क्योंकि 500 दुकानें हैं पूरे, तो है ना, इस हिसाब से है ना, वी हैव सफर्ड ए लॉट। आपको एक एस्टिमेशन बताना हो कि कितना लॉस हुआ है, आप कितना कोट करेंगे, कितना लॉस हुआ होगा? अप्रोक्सीमेटली सारे रसल मार्केट को अगर देखें तो 2.5-3 करोड़ के ऊपर लॉस हुआ होगा। लॉकडाउन उठ गया है सर, तो आप लोग कैसे मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि
एक मार्केट है, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन वगैरह आप कैसे मेंटेन करोगे आपकी शॉप्स की? हमारे मार्केट को खुला था, परमिशन थी, हम लोग सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करने की वजह से ही लॉकडाउन हुआ था मार्केट, हमारा मार्केट भी क्लोज किए थे। ओके। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी काम करेंगे सोशल डिस्टेंस और लॉ को कानून को सामने रख के करेंगे। ओके। लेकिन हम खोलेंगे दुकानें भी तो है ना, हम लोगों को जो व्यापार जो करते थे जी। वो उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते उधर उधर बंद हैं, फिर भी तो है ना हम स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम फिर वापस आने के लिए कम से कम 6-7 महीने लगेंगे हम लोगों को, उतना लॉस उतना प्रॉब्लम। बेसिकली रिवाइव होने के लिए यू आर सेइंग दैट इट विल टेक अनदर 7 months to Approximately it will take more than 6 to 7 months. So we have one fellow Bangalorean on the streets today who is hit, I think, after probably after 40 days on streets. So tell me, where are you from and what are you doing here, and how has today, first day of relaxation, been? My name is Abdul. I'm from Bangalore itself, but I stay on the other end of Bangalore in Whitefield. But coming, I had to come here today to get some work done. But to be honest, I don't see a lot of social distancing being followed. We see a lot of shops that are open, but they are not even following any social norms that have been put down by the police or by the government. All right. There's just, I can say, basically chaos. There is literally zero social distancing in So do supermarkets. you say that with an unplanned lockdown came a lot of problems for the people, and with sudden relaxation, do you mean to say there's a lot of chaos in the society as well as amongst the people and shopkeepers? Yes, when you suddenly announced even the lockdown, there was chaos with panic buying. The same is happening even after the lockdown is being lifted up. People have started coming out in large numbers, which should have not happened. They should have started releasing a few stores and shops gradually, rather than saying, you know, all the shops can be open or whatever guidelines have been given. There should have been some changes in that. All right. So a lot of posts that I have recently seen on Facebook as well as on other social media handles say that this year let's not do Eid the shopping. So what is your take on that? Are you going to do Eid shopping this year? No, actually, I've vowed to not do Eid shopping this year, and I've made sure even my family understands that. I'm trying even my friends and my relatives to make sure that they also don't go for shopping. And if the shopping continues like the way people usually do shopping during this month, it's not just Muslims who come to shop during Ramzan, because everybody, be it Hindus, Muslims, everybody comes down. So the cases will definitely go up if that happens. All right. Thank you so much, Abdul. you. सर आपका नाम बताइए। फैजुल्ला। तो आपकी एक चप्पलों की दुकान है। आज सुबह क्या टाइम पे आपने दुकान खोली? मैं 10 o'clock। 10 o'clock। कोई 40 customer- दिन लॉकडाउन में रहने के बाद आज दुकान ओपन करे, आपको कैसा फील हो रहा है आज? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है मैडम, इतने दिन के बाद हम दुकान खोले, बहुत अच्छा दिख रहा है। जी। इतने दिन घर में बैठ बैठ के बहुत बोर हो गए थे। आपको क्या लगता है ईद आने वाली है तो आपकी दुकान में सेल्स कैसी होंगी? इंशाल्लाह चलेगी मैडम, चलेगी। जो हर साल चलती है उतनी तो नहीं चलेगी, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी बहुत तो चलेगी। So like you saw, a lot of customers, a lot of shopkeepers and a lot of traders talking out their voices and telling how the lockdown of 40 days had affected them, and how the first day of relaxation does not seem to bring in a lot of businesses as far as shopping is concerned. But shops are still open. The business in Bengaluru is not in its full bloom. Neither the shops are open today. But I think in a day or two, all of the shops will be open back to normal and they will be restored. So that was me, Noor Zaira, with camera person MJ. Thank you so much for staying tuned with Go Hash.